हेलो दोस्तों, नीलेश टार्जन 65 में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है स्टेयर केस वायरिंग। आज मैं एक वायरिंग बताने जा रहा हूं जिसे हम लोग हिंदी में सीढ़ी वायरिंग कहते हैं। नॉर्मली इसको सीढ़ी वायरिंग ही कहा जाता है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग घरों में भी करते हैं, रूम में भी करते हैं। एक बल्ब को दो जगह से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार से वायरिंग किया जाता है, क्या क्या यूज होता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को विलंब न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात और कि वीडियो अगर अच्छा लगे फुल देखने के बाद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है स्टेयर केस वायरिंग। स्टेयर केस वायरिंग इसको क्या कहते हैं? सीढ़ी वायरिंग, ठीक है। इसमें क्या क्या यूज होता है? पहला नंबर में देखेंगे, पहला नंबर में क्या यूज होता है, तो हम लोग स्विच लेंगे पहले, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टू वे स्विच कहते हैं, टू वे स्विच कहते हैं, टू वे स्विच। इसको कितना लेंगे? दो लेंगे। अब टू वे स्विच का क्या होता है, ठीक है। मन में तो सवाल आता होगा कि टू वे स्विच क्या होता है। स्विच का नाम सुने थे, स्विच होता है, लेकिन टू वे स्विच का क्या होता है, ठीक है। तो देखिए साथ में बता देते हैं कि टू वे स्विच क्या होता है। जैसे हम लोग घर में यूज करते हैं बल्ब को जलाने के लिए, बोर्ड में लगा हुआ रहता है, उसमें क्या होता है, तो दो टर्मिनल होता है। कितने टर्मिनल? दो टर्मिनल होता है। एक से हम लोग क्या करते हैं? फेज को देते हैं और दूसरे से फेज को निकालते हैं, ठीक है। ये होता है जो हम लोग नॉर्मल घर में यूज करते हैं। लेकिन ऐसा भी स्विच देखे होंगे आप लोग, देखे जरूर होंगे, लेकिन इसका नाम नहीं पता। हम लोग इसको स्विच ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका नाम अलग होता है, इसका नाम अलग होता है, इसका नाम अलग होता है, बस कोई फर्क नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं वन वे स्विच, वन वे स्विच कहते हैं, ठीक है, वन वे स्विच कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? टू वे स्विच कहते हैं, टू वे स्विच कहते हैं, ठीक है। दोनों में कोई फर्क है? नहीं फर्क है, बस इतना ही फर्क है कि इसमें क्या है, तीन टर्मिनल है और इसमें दो टर्मिनल है। तो दो टर्मिनल वाला को क्या कहेंगे? वन वे स्विच कहेंगे, और तीन टर्मिनल वाला को टू वे स्विच कहेंगे। टू वे स्विच क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको दो तरह से ऑन ऑफ कर सकते हैं, दो तरफ से कंट्रोल कर सकते हैं, ऊपर से भी कर सकते हैं और नीचे से भी कर सकते हैं। बीच में तो मेन पॉइंट रहता है, ठीक है, या तो ऊपर ऑफ होगा या तो फिर ऑन होगा, नीचे या फिर ऑफ होगा या फिर ऑन होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, फिक्स है कि नीचे ऑन होगा तो ऊपर ऑफ होगा। इसमें फिक्स है, क्या फिक्स है कि ऊपर ऑफ होगा तो नीचे ऑन होगा। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? टू वे स्विच कहते हैं, और इसको वन वे स्विच कहते हैं। अब तो कोई सवाल नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो क्या होता है कि वायरिंग में बहुत सारे चीज़ आते हैं, उसके बारे में हम आगे के चैप्टर में, अगले वीडियो में मैं बता दूंगा क्या क्या वायरिंग में आता है, ठीक है, उसको। और इसको तो आगे बताना चाहिए, लेकिन आज ही बता दे रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा नंबर में क्या होता है? दूसरा नंबर में क्या लेंगे हम लोग? होल्डर लेंगे, होल्डर लेंगे। कितना लेंगे? एक लेंगे। तीसरा में क्या लेंगे? बल्ब लेंगे। कितना लेंगे? एक लेंगे, ठीक है। अब क्या बचा? अब एक चीज और बचा, वायर। वायर कितने लेंगे? तो दो लेंगे, रेड लेंगे और ब्लैक, दो लेंगे, रेड और ब्लैक। रेड कहाँ प्रयोग होता है और ब्लैक कहाँ प्रयोग होता है, ये तो सभी को पता है। रेड का प्रयोग हम लोग फेज में करते हैं और इसका प्रयोग न्यूट्रल में करते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये समझ में आ गया कि वायरिंग करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, क्या क्या उपकरण रहना चाहिए। तो क्या रहना चाहिए? टू वे स्विच रहना चाहिए दो, होल्डर रहना चाहिए एक, बल्ब रहना चाहिए एक, और वायर रहना चाहिए, ठीक है।
वायर रहना चाहिए। अब इसमें कुछ औजार का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, औजार का भी प्रयोग किया जाता है। अब औजार का कौन कौन सा औजार का नॉर्मली हम लोग ले सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन प्लायर रखना है, कॉम्बिनेशन प्लायर रखना है, स्क्रू ड्राइवर रखना है या टेस्टर जिसको हम लोग कहते हैं, लाइन टेस्टर, ठीक है, और एक नॉर्मल हैमर रखना है किल को ठोकने के लिए, बोर्ड को फिट करने के लिए, ठीक है। क्लियर? इतना समझ में आ गया कि क्या क्या जरूरी है, क्या क्या चाहिए। सो अब आगे हम लोग देखते हैं इसको कि किस प्रकार से डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। इसको उतार लीजिए, उसके बाद इसके आगे डायग्राम को साथ में लिख लीजिएगा। इतना समझ में आ गया होगा? नहीं आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक सीढ़ी बनाते हैं सबसे पहले। ये क्या है? सीढ़ी है। हम लोग घर में सीढ़ी से क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। अब ऊपर मतलब ऊपर नहीं जाते हैं, छत पर जाते हैं, ऐसा मत समझिएगा। तो सीढ़ी से क्या करते हैं हम लोग, छत पर जाते हैं, ऊंचाई स्थान पर जाते हैं, या फिर ऊपर से नीचे आते हैं, सीढ़ी के माध्यम से ही नीचे आते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, बल्ब को जला दिए, मान के चलिए यहाँ पर बल्ब है लगा हुआ, ठीक है, बल्ब को ऑन किए हैं और फिर ऊपर में हम लोग क्या किए, 1 आवर तक, 1 घंटा तक है सो काम किए हैं। तो बल्ब क्या हुआ, 1 घंटा तक जलता रहा। तो क्या हुआ, इससे हम लोगों को बिजली खपत हुआ, ऊर्जा खपत हुआ, और क्या हुआ, बिजली बिल बढ़ गया, बिजली बिल आने लगा। तो उसको अगर हम लोग कम करना चाहते हैं, उसको अगर कम करना चाहते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, इस बल्ब को बुझाना पड़ेगा, इस बल्ब को नहीं जलाना पड़ेगा, ऊर्जा नहीं खपत करना पड़ेगा। तो क्या होगा, बिल भी कम आएगा, ठीक है। तो अब ऐसा कैसे करेंगे भाई, हम तो नीचे से ऑन करके चल गए थे लेकिन हम ऊपर चले गए तो ऑफ करने कैसे आए, ऐसा तो बात है, सवाल उठता है। तो क्या करेंगे, देखिए वहां पे क्या था, 2 स्विच लेंगे, 2 वे 2 स्विच लेंगे। एक स्विच को क्या करेंगे हम लोग नीचे लगाएंगे, ठीक है, और एक स्विच को कहां लगाएंगे, ऊपर में लगाएंगे। अभी बताएं कि 2 वे स्विच से ऑन और ऑफ दोनों कर सकते हैं, या तो ऊपर से ऑन और ऑफ कर सकते हैं या फिर नीचे से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। मतलब दोनों तरफ से कंट्रोल किया जा सकता है, ऊपर भी करेंगे तब भी कंट्रोल होगा, नीचे भी करेंगे तब भी कंट्रोल होगा, कोई दिक्कत। तो चलिए अब इसका वायरिंग करते हैं, ठीक है। वायरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को मेन फेज से एक फेज मतलब मेन पोल से हम लोग क्या करते हैं, एक फेज लेते हैं, ठीक है, एक फेज लेते हैं और एक न्यूट्रल और फेज लेते हैं। फेज को हम लोग लाल कलर से लाल वायर से कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो स्विच रहेगा उन दोनों के ऊपर वाले टर्मिनल को, पहला स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल को और दूसरा स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल को क्या करेंगे, रेड वायर से जोड़ देंगे। क्लियर? अब नीचे वाला जो टर्मिनल है उसको भी क्या करेंगे, दोनों को शॉर्ट कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को रेड वायर रहना चाहिए, दोनों रेड वायर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों में फेज प्रवाहित होने वाला है। फेज स्विच में क्या होता है, तो फेज प्रवाहित होता है, ठीक है। स्विच को कहाँ लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है। अब देखिए ये फेज है, इसको क्या करेंगे, ला करके बीच वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे, हो गया। अब ये स्विच का पूरा तीनों टर्मिनल क्या हो गया, अपने काम में लग गया, यह बिजी हो गया, अपने काम में लग गया। अब इस स्विच में क्या हो रहा है, तो ऊपर वाला टर्मिनल अपने काम में लगा हुआ है, नीचे वाला टर्मिनल अपने काम में लगा हुआ है, लेकिन बीच वाला टर्मिनल क्या है, तो खाली है, इसका कोई काम अभी नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे, बल्ब का एक टर्मिनल को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब देखिए कि जैसे इधर से फेज आ रहा है, ठीक है, फेज आ रहा है इधर से, मान के चलिए हम इसको नीचे ऑन कर दिए। एक चीज और कि स्विच को जब भी हम रखेंगे, ठीक है, जब भी रखेंगे तो अगर यहाँ पे नीचे की ओर ऑन किया हुआ है तो यहाँ ऊपर की ओर रहना चाहिए।
ठीक है, पहले से ऊपर की ओर रहना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ऊपर करेंगे तो बल्ब जलेगा। अगर नीचे हम लोग किए हैं तो पहले से यहाँ पर नीचे रहना चाहिए, तभी काम करेगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। सो जब हम लोग फेज इधर से दे रहे हैं और नीचे की ओर ऑन किए हैं और पहले से यहाँ पर नीचे की ओर ऑन किया हुआ है स्विच को, ठीक है, तो क्या होगा, इससे इधर से विद्युत धारा प्रवाहित होगा और यह बल्ब ग्लो करने लगेगा। लेकिन क्या अभी बताइए, क्या ये बल्ब अभी ग्लो करेगा? ग्लो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आने का रास्ता है लेकिन जाने का रास्ता नहीं। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो जाने का रास्ता चाहिए, लेकिन उसी रास्ते से फिर हम लोग वापस आते हैं। ठीक है, अगर वहीं पे कोई दुर्घटना हो गया या पेड़ वगैरह गिर गया तो क्या फिर उसी रास्ते से हम लोग आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। उसके लिए क्या चाहिए, तो दूसरा रास्ता चूज करते हैं। तो यहाँ पर तो कोई दूसरा रास्ता तो नहीं है, एक फेज इधर से जा रहा है, न्यूट्रल इधर से निकलने के लिए भी तो रास्ता चाहिए, लेकिन इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो क्या करेंगे, न्यूट्रल को यहाँ पर आकर के हम लोग जोड़ देंगे। क्या किए? जोड़ दिए। अब जैसे हम स्विच को यहाँ पर ऑन किए, विद्युत धारा दन के इधर आएगा और यहाँ पर कनेक्ट है पहले से, और फिर इधर से क्या होगा, प्रवाहित होगा और बल्ब ग्लो करने लगेगा। ठीक है, तो क्या किया, एक लड़का जब ऊपर चढ़ा तो यहाँ पे ऑन किया, नीचे की ओर स्विच को ऑन किया तो क्या हुआ, बल्ब जलने लगा। अब यही लड़का ऊपर चला गया तो क्या किया, इस बल्ब को, इस स्विच को ऊपर की ओर कर दिया, तो क्या हो गया, बल्ब ऑफ हो गया। अब ये लड़का 1 घंटा तक काम करे या 2 घंटा तक काम करे, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई ऊर्जा खपत होने वाला नहीं है, कोई बिजली बिल उठने वाला नहीं है। 10 घर में 10 बल्ब जल रहा है, घर में 10 बल्ब जल रहा है, तो उसमें से एक बल्ब 9 वाट का लगा हुआ है, तो जितना 9 वाट का बल्ब बिजली खपत कर रहा है, ऊर्जा खपत कर रहा है, उतना बिल बच गया, उतना ऊर्जा बच गया, बचा ना। तो ये क्या, ये तो बहुत ही सुविधा है, बहुत ही अच्छा है। अब ये लड़का 1 घंटा बाद 2 घंटा बाद क्या किया, फिर वापस आ रहा है नीचे, तो क्या करेगा, इस स्विच को नीचे करेगा, बल्ब फिर जलने लगेगा, और फिर जब जैसे वापस आएगा नीचे, ये क्या करेगा, फिर स्विच को ऊपर कर देगा, बल्ब जलना बंद हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, आप अपने बेडरूम में भी कर सकते हैं, कहीं हॉल में भी कर सकते हैं। ठीक है, हॉल में किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे लंबा हॉल है, आप उधर से आ रहे हैं, उधर ऑन किए और फिर लास्ट में चले गए तो वहां पे ऑफ कर सकते हैं, उधर से आने टाइम ऑन किए फिर लास्ट में जाने के बाद ऑफ कर सकते हैं। रूम में क्या है, तो हम लोगों को रूम में क्या होता है, आप तो ज्यादातर रूम में भी लगाते हैं, सीढ़ी में भी लगता है। रूम में किस प्रकार से, आप बल्ब लगाए हुए हैं, एक बल्ब, ठीक है, अभी ठंडा का मौसम है तो उठने में क्या होता है, बेड पर से उठने में थोड़ा सा अस्कत लगता है, ठंडा लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं या फिर किसी को बोलते हैं बंद करने के लिए। तो उससे सुविधा क्या होता है कि एक स्विच बल्ब, एक स्विच है सो गेट के पास रहने देंगे और एक स्विच क्या होगा अपने बेड के पास। उससे क्या होगा कि जैसे हम सोने जाएंगे स्विच को ऑफ करेंगे, बल्ब ऑफ हो जाएगा, फिर सुबह उठेंगे स्विच को ऑन करेंगे, बल्ब जलने लगेगा, फिर हम गेट के बाहर जाएंगे स्विच को ऑफ कर देंगे और बल्ब बंद हो जाएगा। क्या बिजली खपत हुआ, जब जरूरी पड़ा तब हम लोग उसका यूज किए। क्लियर? तो आई होप कि ये वीडियो, ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बता दें, अगले वीडियो में मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।